अव्यक्त दाणी में मजा नहीं आया क्या? न सिर हिलाया, न हाँ न हूँ। हाँ जी बाबा, ये मस्तक में दो भौरे दिखाते हो, किसकी क्या चीज की याद है? मस्तक में दो भौरे दिखाते हो। मस्तक में दो भौरे। दो भौरे। भौरे का काम क्या होता है? भौरे का काम होता है फूलों की खुशबू लेना, रस पीना। तो मस्तक में तो आत्मा है, और आत्मा की मुख्य दो ही शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। तुझे नई बात क्या हुई? समझ में नहीं आया? हाँ, है लक्ष्मी नारायण की आत्मा बीज रूप कहलाती है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा बीज रूप कहलाती है। लक्ष्मी और नारायण दोनों आत्माएं बीज हैं। बीज हैं दोनों, है? रुद्रमाला के मण के बीज होते हैं या विजयमाला के मण के भी बीज हैं? हाँ, नारायण की आत्मा बीज है। लक्ष्मी की जो आत्मा है वो बीज रुद्रमाला में से थोड़े ही है, वो तो आधार है। जैसे माता बाप से बीज धारण करती है, तो धारण करने वाली आधार हो गई, और बीज धारण कराने वाला या गर्भ धारण कराने वाला वो बीज हो गया। बीज बाप को कहा जाता है। हाँ, तो आगे कृष्ण की आत्मा आधार मूर्त है क्या? राधा की आत्मा, हाँ, कृष्ण के मुकाबले, आधार मूर्त है क्या? कृष्ण के मुकाबले, हाँ। आधार मूर्त आत्माओं में ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती है। वो ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो तो सभी आती हैं, लेकिन यहाँ आप संगम युगी राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं, संगम युगी लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं, या सतयुग के राधा कृष्ण की बात कर रहे? सतयुग के राधा कृष्ण की बात कर रहे। उनसे पहले जो लक्ष्मी नारायण है उनको पीछे छोड़ दिया। सतयुग में राधा कृष्ण वाली जब आत्माएं आएंगी तो राधा पहले नहीं आएगी, कृष्ण वाली आत्मा ही पहले आएगी। और 2-4 सेकंड का अंतर होगा, दूसरी आत्मा भी आ जाएगी, राधा की भी। गंदा करना माना चोंच मारना। इसका मतलब क्या है? छोटी कली होती है, फूल नहीं बनी है, कौआ आके उसमें चोंच मार देता है, तो वो कली बड़ा फूल बन पाएगी? बनेगी? नहीं बनेगी। यही मतलब है। वो मिसाल दिया है
पक्षी और फूल का, कौए का। कौआ तो है ही गंध खाने वाला। ये मिसाल आज की दुनिया में ज्यादा लागू हो रहा है, रोज अखबारों में निकलता है। कम उम्र की कन्याओं को लोग गंदा कर देते हैं, तो छोटी छोटी कलियां हुई ना, गंदा करने वाले, गंद खाने वाले कौए हो गए। और बाबा मैं मांडवी हूँ तो आप आगे आइए ना, पीछे क्यों बैठते हैं? बाबा मैं ना बांधनी हूँ, घर में कोई भी ज्ञान भी नहीं चल रहा, तो ये लक्ष्मी नारायण का फोटो जैसे घर में लगाना है तो ये देखिए पूरा नहीं करवाई हूँ, सिर्फ लक्ष्मी नारायण का फोटो घर में रख सकते हैं। माना बाद में बाकी सारा कटिंग कर देना है। हाँ, क्योंकि घर वाले मानते नहीं है, ब्रह्म कुमारी का मानते नहीं है वो, और मेरे को जाने भी नहीं देते। आज भी मैं झूठ बोल के आई हूँ। वो तो आपने युक्ति अपनाई, लेकिन लक्ष्मी नारायण के चित्र को रखने से, आप सिर्फ चित्र रखने से आप उस पर क्या मनन चिंतन मंथन करेंगे? उन जैसा हमको बनना है, ऐसा कैसे बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। उससे फायदा क्या होगा? ऐसा बनेंगे तो क्या प्रतिफल निकलेगा? घर में थोड़ी शांति हो। चित्र रखने से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? फिर सोचने है? सोचने अच्छा, आज की वाणी में मन के संकल्प में रिफाइनिंग लाएंगे। मन का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हाँ जी। और आज की वाणी के बारे में सोचा है कि मन की शांति के लिए साप्ताहिक प्रोग्राम बनाओ। है? मन की शांति के लिए साप्ताहिक प्रोग्राम बनाओ। साप्ताहिक प्रोग्राम बनाओ। क्या क्या प्रोग्राम बनाएंगे? वही तो प्रोग्राम बाबा कैसे बनाएंगे? बाबा तो कहते हैं मन की शांति आपके गले का हार है। पर्सनल करना हैं? पर्सनल करना है। पर्सनल भी कर सकते हैं, संगठन का ज्यादा असर होता है। एक धागा आराम से टूट जाता है, कई धागे मिलकर के करेंगे तो वाइब्रेशन ज्यादा अच्छा बनेगा। शांति गले का हार है का मतलब क्या हुआ? मन की शांति। गले का हार का मतलब क्या हुआ? जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उतार दिया। मना जब चाहे आत्मिक स्थिति में बैठ गए। और आत्मिक स्थिति से हट गई बुद्धि तो हार उतार दिया। तो प्रैक्टिस ही तो करनी है एकाग्रता की। मन एकाग्रता से हटे नहीं
एक टिक हो जाए। जैसे दीपक निर्वात स्थान में रख दें जहां हवा बिल्कुल न डोलती हो, तो दीपक हिलेगा डुलेगा? नहीं हिलेगा डुलेगा। तो ऐसे ही मन को एकाग्र करने के लिए हम अपने आत्मा के स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। और अभ्यास कैसे होगा? इस दुनिया से जितना बैराग आएगा उतना अभ्यास पक्का होता जाएगा। बैराग आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम हम रथ के लिए लगाते हैं या आत्मा के लिए लगाते हैं? कि शरीर के लिए ज्यादा टाइम लगाते हैं, तन लगाते हैं, ज्यादा धन लगाते हैं, मन लगाते हैं, ज्यादा ताकत कहाँ लगाते हैं? तन के लिए, तन की प्राप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए, रथ के लिए या आत्मा के कल्याण के लिए? ताकत खर्च कहाँ करते हैं? अरे अभी तो रथ के लिए लगाते हैं। रथ के लिए लगाते हैं तो मन एकाग्र होगा? बोलते तो आए अभी तक, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। फिर मुख से सिर्फ कहते हैं। हाँ जी, है हाँ। एक तो हुआ जय, और वे माने विशेष जय, साधारण जय नहीं, विशेष जीत हो जाए, उसको विजय कहते हैं। पुरानी गीता में लिखा हुआ है, जैसे बाबा भगवान को अगर भोग नहीं लगाते तो चोर है, तो इसका एक्सप्लेन बताएंगे। भगवान को भोग लगाते जो नहीं लगाता वो चोर है, इसका कैसा एक्सप्लेन किया जाए? कैसा? गीता में ये जो लिखा है कि जो अपने लिए ही भोजन बनाते हैं वो चोर हैं। अब चाहे भोजन बनाएं, चाहे अपने लिए कुछ भी करें, जो भी करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं तो चोर हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने लिए है, स्वार्थ के लिए है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो कौन से मानुष तन की बात है? मनुष्य तन, यही संगम युग का तन तो शरीर है, यही तो मानुष तन है।
मनुष्य तन है, क्योंकि मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। तो मूर्ति में हम बताते हैं ना, एक है मन रूपी घोड़ा, एक है मन, एक है बुद्धि। तो जो मन है उस मन को जो 10 इंद्रियों से ज्यादा प्रबल है, उस मन को कंट्रोल कर लिया तो 10 इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। फिर कहते हैं मन को जीते जगत जीत, फिर कहते हैं माया जीते जगत जीत। माया भी आती कहाँ है? मन के अंदर आती है या इंद्रियों में पहले आती है? मन के अंदर आती है। तो मुख्य तो मन है ना। हाँ जी। ऊपर से आने वाली आत्मा आधार मूर्त में ही प्रवेश करती है। प्रवेश करने वाली जो बात है वो बात द्वापर युग से है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं है कि जो ऊपर से आत्मा पहले उतरी और जिसमें प्रवेश करेंगी वो आधार मूर्त हो जाएंगी। जो ऊपर वाली आत्माएं हैं पहले उतरती हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, संगम युग से सतयुग में आती हैं, उनके बाद सतयुग के राधा कृष्ण वाली आत्माएं आती हैं और उनके गर्भ में प्रवेश करती है। तो क्या जो प्रवेश करने वाली है वो बीज रूप हो गई? उस सतयुग त्रेता के लिए ये बात लागू नहीं होती। द्वापर कलयुग से ये बातें लागू होती हैं कि ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो मात्र देश वाली बातों आत्माओं में प्रवेश करती है। मात्र देश कौन सा है दुनिया में? भारत है। ये भारत ही एक देश ऐसा देश है दुनिया में जहां बाहर से आने वाले सभी धर्म वालों को भारत की गोद में स्थान मिला है। जैसे माँ की गोद में 10 बच्चे हैं तो 10 को स्थान मिलता है। गंदे से गंदे बच्चे हैं, खराब से खराब आचरण वाले हैं, उनको भी माँ अपनी गोद में स्थान देती है। इसलिए ये भारत मात्र देश है। भारत माता कहा जाता है, भारत पिता का इतना गायन नहीं है। बाबा की बात है, बाहर की दुनिया में ऐसे भी माता ज्यादातर प्यार अपने बच्चे लड़के से करती है और बाप ज्यादातर स्नेह रखता है अपने बच्ची से। ये तो आज की दुनिया की बात है, तो हमेशा की बात नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में कलयुग के अंत में काम विकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुरली में तो बाबा ने बोला बाप बच्ची को ही नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता,
मामा भांजी को नहीं छोड़ता। ये आज की तामसी दुनिया की बात है। छोटे बच्चे से भी जैसे कर रहे हैं, इसकी शूटिंग भी तो यही होती होगी ना। कौन करता है? ब्राह्मण नहीं करते हैं। हाँ, तो हमारी माँ तो ब्रह्मा माँ है, फिर वो रुद्रमाला तो जितना विशेष इसको क्यों नहीं है? ब्रह्मा जो हमारी माँ है, हाँ, तो अब उसके बच्चे तो रुद्रमाला के मणके कहलाएंगे। उसके बच्चे रुद्रमाला के मणके हैं। माता के रुद्रमाला के रुको, रुद्रों में मुख्य रुद्र कौन है? शंकर। वो उसका बच्चा है। तो फिर बेटा शंकर ब्रह्मा का बच्चा है। बाबा पूछते हैं मुरली में, लेकिन बोलो ब्रह्मा का बाप कौन? माँ का बाप प्रजापिता। प्रजापिता माने शंकर। प्रजापिता पतित और शंकर बाद में पुरुषार्थ करके पावन बनते हैं। तो ब्रह्मा को जन्म देने वाला कौन? प्रजापिता। फिर कैसे कहते हो कि ब्रह्मा का बच्चा है रुद्रमाला वाले? तो फिर उसका बेटे की लिस्ट में कौन आएंगे? रुद्रमाला ही तो आएंगे। नहीं, ब्रह्मा की गोद में और धर्म वाली आत्माएं पलती हैं। वो तो विजय माला की होती है। कौन? बेसिक वाले। विशु वाले बेसिक वालों में सभी धर्म वाले हैं। तो उसमें लड़के भी या लड़की भी वाले या बेटे ओहो, आत्मा को देखो ना, लड़का लड़की क्यों देख रहे हो? बेटा बेटी ने देखा। सभी जो भी ब्रह्मा की गोद में पले हैं, जो भी कुख वंशावली हैं, जिन्होंने भी मुख की बातों पर ध्यान नहीं दिया है, मुख की जो वाणी है उस वाणी पर मनन चिंतन मंथन नहीं किया है, वो सब दूसरे धर्म में परिवर्तन होने वाली आत्माएं, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो ब्रह्मा के बच्चे हैं खास। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो। वैसे समूह ज्यादा मां रखती है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले रहते हैं, उनसे ज्यादा इसलिए मां को रहता है। हाँ, रहता है। छोटे बच्चों से ज्यादा स्नेह रहता है। गाय और बकरी में फर्क, गाय और बकरी में, बकरी झाड़ पत्ती खाती है, बकरी जो है झाड़ पत्ती खाती है, और गाय जो है गंध खाती है, क्योंकि उसको पवित्र माना जाता है। उसका दूध भी गाय गंध खाती है कलयुग के अंतिम चरण में। द्वापर के आदि से गाय या सतयुग और त्रेता में गाय गंध नहीं खाती थी। और बाबा बकरी का फर्क है? बकरी का फर्क, बकरी तो झाड़ पत्ती खाती है। झाड़ पत्ती खाती है, लेकिन कटीली पत्तियां खाती है या अच्छे पेड़ों की पत्तियां खाती है? फिर भी उसको पवित्र नहीं माना। आक धतूरे खाती है या सारे ही अच्छे पत्ते खाती है? त्रिमूर्ति में तो बकरी तो विष्णु को बोला है। हाँ हाँ, तो ये तो अच्छा देता है ना। अच्छा देवता है। अभी है, अभी मुरली को मानता है कि जिसने कान पकड़ लिया, कान में अपनी बात सुनाना शुरू कर दिया, उसी की बात मानती है। बाबा अरे इनकी बात तो पूरी हो जाने दो। अभी तो खैर जिसने काम करा उसी की तरफ। तो इसीलिए बता दिया, बकरी के कान ढीले होते हैं, जो चाहे सो पकड़ ले आके। शेर के कान पकड़ोगे? फिर बाबा गाय को पीछे से नमस्कार क्यों करते हैं? गाय जो है तो सामने से, ये भारतीय संस्कृति में सामने से नमस्कार कोई नहीं करता। गाय को पीछे से नमस्कार क्यों करते हैं? क्या टेंशन? क्यों भाई, क्या है ऐसा कुछ भक्ति मार्ग में है कि पूंछ पकड़ के नमस्कार करते हैं?
क्या क्या सुनते रहते और क्या क्या देखते रहते। दुनिया में पता नहीं क्या क्या मान्यताएं हैं। बाबा ये भारतीय संस्कृति के अंदर जो है गोबर का बहुत महत्व है। गोबर का बहुत महत्व रखते हैं जो पवित्र। हाँ, जो कि इसका कारण क्या है? गोबर का महत्व इतना क्यों दिया गया है? वो जानवर गौओं की बात है या चैतन्य गौओं की बात है? भक्ति मार्ग में सब अंधश्रद्धा से बातें उठाई गई हैं या सोच समझ के ज्ञान मार्ग की बातें ज्ञान से उठाई गई हैं? तो फिर जानवर गौओं की तो बात ही नहीं है कि भगवान ने आकर के जानवर गौओं को सुधारा। गौ हत्या आंदोलन चलाए रहे हैं। अरे जो सच्ची सच्ची भारत की कन्याएं माताएं हैं, जिनकी परंपरा बहुत पुरानी चल रही है कि भारत की वो कन्याएं माताएं जिंदगी में जिस खूंटे से बांध दी जाती हैं, उनके माँ बाप बांध देते हैं, सारा जीवन वही बंधी रहती हैं। तो मनुष्यों की बात पहले उठानी है सीधे साधे रूप में या जानवरों की बात पहले उठानी है? और अरे पीछे ही क्यों बैठते हो? आ जाओ आगे। जा रहे तो पूछने की क्या बात? जा। हाँ। माया 100 चूहे खाकर हज के जाना है। माया 100 चूहे खा के हज को गई, आपने देखा? हाँ, कृष्ण के साथ बलराम को दिखाते हैं। हाँ, और राम के साथ लक्ष्मण को दिखाते हैं। हाँ, और शंकर के साथ वासुकी को दिखाते हैं। है तो वो ही आत्मा है। जो वासुकी नाग कहो, शेष नाग कहो, शेष नाग का अवतार लक्ष्मण को बताया, वही शेष नाग का अवतार बलराम को बताया। दोनों भाई भाई हैं। जैसे यहाँ संगम युग में बाप दादा हैं, एक बाप के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, त्रिमूर्ति कही जाती है। तो उनमें 2 पुरुषार्थी विशेष हैं, एक राम और एक कृष्ण। कृष्ण की आत्मा और बलराम की आत्मा में बलराम की आत्मा पुरुषार्थ के हिसाब से श्रेष्ठ आत्मा है। तो महाभारत में कृष्ण की आत्मा से कम महत्व दिया गया है, बलराम की आत्मा को ऐसे क्योंकि राज्य कौन संभालता है? है तो फिर राजाई किसके हाथ में आती है? जो राजयोग सीखता है वो राजाई को संभालता है, या जो राजयोग सीखता ही नहीं है वो राजाई संभालता है? अभी बलराम, राम का बल हनुमान। हनुमान ज्यादा पावरफुल या राम ज्यादा पावरफुल? राम के ज्यादा कार्य किसने किए? हनुमान ने किए, तो राम का बल कहा गया। बाकी ऐसे तो नहीं है कि राम से ज्यादा पावरफुल हो गया। राम में बुद्धि का बल है और उसमें गधे का बल है। हनुमान गधा, हनुमान कहो या बलराम कहो, ये गधा चलाते थे या तलवार ज्यादा चलाते थे? है
गदा ज्यादा चलाते थे। गदा में तो धार ही नहीं होती, तलवार में तो धार होती है। ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, परत खगे से लगे नहीं बारा। और उसकी शूटिंग फिर अभी चल रही है, उसकी शूटिंग जो महाभारत में कृष्ण उसकी शूटिंग अभी नहीं हो रही है। अभी ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा बुद्धिमान है कि बुद्धू है? बुद्धू है। तो त्रिमूर्ति में दिखाया गया कि जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है तो उसको नीचे का दायां हाथ दिखाया हुआ है। उसमें गदा है कि तलवार है कि राम का बाण है? क्या है? गदा है, मोटी चीज है। जो विनाश है, तो तपस्या भूमि में जाने के बाद में स्वर्ग का नजारा बच्चों को दिखेगा। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ बच्चे कर रहे हैं, तो स्वर्ग का नजारा जो है तो विनाश के पहले ही दिखेगा। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। जो महाभारत युद्ध से पसार होगा वो स्वर्ग के गेट में घुसेगा। बिना युद्ध के कोई राजाई प्राप्त नहीं होती है। तो बाबा तपस्या के बाद में हैं? तपस्या होने के बाद में तपस्या से तो ताकत आती है। जिनमें ताकत आएगी वो युद्ध करेंगे। जो है लुंजुम पुंजुम वो युद्ध क्या करेंगे? भाग खड़े होंगे। भारत का उत्थान और भारत का पतन, ये तो रामायण का। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन मंथन से लगा रहे उसका नाम भारत रख दिया है। राम वाली आत्मा की कहानी है ना। राम वाली आत्मा अकेले काम करती है। मनन चिंतन मंथन के द्वारा जो ज्ञान अर्जन करती है उस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप बन पाती है। बनती है। फिर लक्ष्मी की क्या जरूरत है? अरे लक्ष्मी की जरूरत है या नहीं? क्यों? हाँ, कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, या कोई भी हो, शंकर हो या ब्रह्मा हो, सब पुरुषों को ले लिया। ये कन्याओं माताओं में ही प्योरिटी होती है, और वो भी खास भारत की कन्याओं माताओं में। वो प्योरिटी की पावर से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। कोई भी कार्य में विजय मिलेगी तो प्योरिटी से मिलेगी। वही तुलसा का रूप, वृंदा, जालंधर की पत्नी। जालंधर तब तक जीतता रहा युद्धों में जब तक वृंदा की ताकत, वृंदा की तपस्या उसका साथ देती रही। उसके बाद हार गया। और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। हाँ जी, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात वो होता है। कौन से ब्रह्मा का दिन और कौन से ब्रह्मा की रात है? दोनों में कोई ऐसा नहीं संबंध है। कौन से ब्रह्मा की बात है? ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों का? अनेकों। फिर उनमें कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा ना। कौन है? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता की रात है तो ब्रह्मा की रात तो सारी दुनिया की रात। और ब्रह्मा दिन में आ जाएगा
तो सारी दुनिया दिन में आ जाएगी, रोशनी में आ जाएगी। और शाम का सांप के सिर में मणि रहता है। राम के सांप के सिर में मणि रहता है। सांप के, हर एक सांप के मन में, हाँ, मणिधर सांप में, मणिधर सर्प में मणि होती है। हाँ है, मेल की होती है कि फीमेल? सर्प, सर्पिणी नहीं, सर्प गाया हुआ है। मणि माने आत्मा। आत्मिक स्थिति में पुरुष ज्यादा रह सकते हैं या सर्पिणी ज्यादा रह सकती है? देवभान स्त्रियों को ज्यादा होता है या पुरुषों को ज्यादा होता है? हैं? ज्यादा देवभान किसको होता है? माताओं को, कन्याओं को। शरीर की संरचना ही ऐसी है। देह की सुंदरता माताओं कन्याओं को होती है या पुरुषों को होना रहता है करना? किसको ज्यादा रहता है? तो मणिधर पर सर्प गाया हुआ है। मणि माने आत्मा रूपी मणि को धारण करने वाला। इसलिए कन्याओं माताओं को बिंदी लगाते हैं आज तक भी भक्ति मार्ग में, और पुरुषों को टीका लगाते हैं, लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा का मतलब ये नहीं है कि उनकी आत्मा लंबी चौड़ी हो जाती है, नहीं, ज्यादा शक्तिशाली बनती है आत्मा। आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकते हैं क्योंकि बीज है, पुरुष बीज है, माता आधार है, बीज को धारण करने वाली है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में संगम नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, दोनों पे पैर टेढ़े दिखाए हुए। वैसे सीढ़ी के ऊपर में भी संगम की नारायण को कैसा उनके पैर टेढ़ा करते हैं। हाँ, पैर माने क्या? बुद्धि रूपी पांव। जो संगम की लक्ष्मी नारायण है वो वाइब्रेशन से सुख भोगते हैं या देह की इंद्रियों से सुख भोगते हैं? ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? वाइब्रेशन से सुख भोगना, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से अतीत का सुख, परे का सुख। तो वो इंद्रियातीत सुख भोगना, उस स्टेज में रहना ज्यादा अच्छा है या इंद्रियों के सुख में रहना ज्यादा अच्छा है? इसीलिए उनके बुद्ध रूपी पांव टेढ़े हैं। पहला पत्ता ही जब ऐसा है वृक्ष का, तो बाकी पत्ते कैसे होंगे? टेढ़ी चाल वाले होंगे, टेढ़ी बुद्धि होगी या सीधी सादी बुद्धि होगी? टेढ़ी बुद्धि हो जाती है। नई मूर्ति रखी हुई पत्थर था, उसको बोल रहे हैं, वो गोल घूम रहे हैं और नहीं पहला पानी पी, सब पूरा पानी पिला रहे, पूरा पानी पिया। क्या बोला? और तो क्या बोला? मंदिर में आदमी बैल जो रहता है वो पानी पी रहा है, तो पानी पी रहे थे। पानी पीता है पानी पिया ऐसा काम। नंदी। माताएं प्रश्न पूछ रही हैं, ये क्लैरिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। देखो, शिव के मंदिर में दो आत्माएं दिखाई गई है। कौन कौन?
जिनकी पूजा होती है पहले पहले। किसकी? एक लिंग और दूसरा जलाधारी। जलाधारी नाम क्यों पड़ा? है जल को धारण करती है। मना पार्वती जो है वो ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है या शंकर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? नहीं, ज्ञान का लक्ष्य है पवित्र बनना, पवित्रता। और अज्ञान का लक्ष्य है गड्ढे में जाना, अपवित्रता। तो लिंग जो है वो शंकर की यादगार है, उसमें प्रवेश ज्योति बिंदु शिव है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। क्योंकि उस लिंग रूप रथ को, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला शिव है, स्वयं शंकर नहीं है। इसलिए वो शिवलिंग जलाधारी में दिखाया गया, जल को धारण करने वाली। जल धारण करके अपने अंदर ही समा लेती है या वितरण भी करती है? ज्ञान दूसरों को अर्पण भी करती है या अपने अंदर ही समा लेती है? वितरण करती है। वितरण करने वालों में जिनको वो ज्ञान जल वितरण किया जाता है, उनमें अव्वल नंबर कौन सी आत्मा है? अरे लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी कहो पार्वती कहो, बात तो एक ही है, हैं? वो ही पार्वती है, वही लक्ष्मी है। अरे बीच में बाबा क्या मत, एक बात को पूरा होने दो। जो जलाधारी है वो किसकी यादगार है? पार्वती की यादगार है। तो पार्वती ने ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके पवित्रता अपनाई अपने जीवन में, और वो पवित्रता के फोर्स से सारे संसार में नंबरवार ज्ञान बांटती है। पहला नंबर कौन लेता है? अरे वो चित्र भी रखा हुआ है, नारायण ज्ञान पीता है। जलाधारी के मुख पे कौन बैठा हुआ है? बैल कौन है? तो फिर पहला पत्ता है। लक्ष्मी तो जो भी है सबसे पहले नारायण को देगी। बड़े बच्चे को कौन सी माँ नहीं देती है? कोई माँ है, जो माँ बाप हैं कोई जो बड़े बच्चे को राजा ही नहीं देते हैं, पावर नहीं देते हैं। सभी माता पिता अपने बड़े बच्चे को ही पावर देते हैं। तो बैल बैठा हुआ है और किसी माता ने प्रश्न किया है कि माताओं में देहवान होता है, माताओं में देहवान होता है, लेकिन जो पुरुष है तो पुरुष ज्यादा तमो प्रदान क्यों होता है? देवान का प्रदर्शन देवान वाला करेगा या आत्माभिमान वाला करेगा? धन का प्रदर्शन धनवान करेगा या गरीब करेगा? तो देह का प्रदर्शन कौन करेगा? देवान वाला करेगा। और बाबा
कोई व्यक्ति आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, मुंह से बात नहीं करता और पैर से लंगड़ा है तो ज्ञान कैसे भाई ने प्रश्न किया। कान से बहरा है और आँख से अंधा है, आँख से अंधा है मुंह से बात नहीं करता और मुख से गूंगा है और टांगों से टूटा हुआ है और हाथों से लूला है। लेकिन ये साफ जानते हैं कि जिनकी मनुष्यों की इंद्रियां जितना कम काम करती हैं दूसरी इंद्रियां, उनका मन बहुत तीखा काम करता है। उनको जिंदगी में एक बार ऐसे किसी व्यक्ति का हाथ छू दो, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वही हाथ दोबारा जब पकड़ेगा तो उसे याद आ जाएगा ये उस व्यक्ति का हाथ है। इसलिए जैसे सांप, उसको कान नहीं होते हैं लेकिन वो वाइब्रेशन से ही बहुत कुछ कैच कर लेता है, ऐसे ही उन आत्माओं का कार्य है। और एक बात है कि माताओं में बेले भान रहता है, लेकिन प्यूरिटी में आपको ये बात लग गई क्या? है? मेरे को नहीं लगी बाबा, किसी ने पूछा। हाँ। तो माताओं में प्यूरिटी होती है, बेलेबान होता है, लेकिन उनमें प्यूरिटी जल्दी आती है, पुरुषों में क्यों नहीं? क्या आती है? प्यूरिटी माताओं में जल्दी आती है, हाँ। में क्यों नहीं आती है? माताओं में जब भगवान आता है तब प्योरिटी आती है। मनुष्य आते हैं तो इम्प्योरिटी आती है। दुर्योधन दुशासनों से इम्प्योरिटी आती है या भगवान से इम्प्योरिटी आती है? अरे दुर्योधन दुशासन है। हाँ अपने कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है। हाँ जी। छोटी बड़ी बीमारियां ये किस तरह के हिसाब किताब कर्मों की किस तरह का फल है? बीमारियां वो छोटा छोटा कर्म किया है दुख देने का तो छोटी छोटी बीमारियां हैं। बड़ा बड़ा कर्म किया है तो बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। बड़ा कर्म बड़े बड़े कर्म नहीं होते हैं, हत्या बत्या। और बाबा जितनी स्थापना उतना विनाश बाबा ने कहा है, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चलता रहता है। यज्ञ के याद में स्थापना के साथ विनाश हुआ था कि नहीं? तो सिंध हैदराबादियों में स्थापना हुई थी या दुनिया के सभी बड़े शहरों में स्थापना हुई थी? तो थोड़ी से विनाश हुआ। बाबा प्रश्न ये है कि ब्रह्मा की बुलाया कि रुद्रमाला के अष्टदेव के जो तीसरे मड़के हैं, तीसरा मड़का है जो अष्टदेव का, हाँ, इस्लाम धर्म का बीज रूप, हाँ, उसमें प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाए है, धर्मराज का पाठ जो बजाते हैं ब्रह्मा बाबा की स्वर, हाँ, वो अष्टदेव में से जो तीसरा मड़का है इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है, उसमें प्रवेश करके धर्मराज का पाठ बजाएगी। तो धर्मराज का पाठ ये वाला पाठ जब ब्रह्मा बाबा अभी शुरू कर दिए तो थोड़ा थोड़ा अभी धर्मराज का पाठ शुरू हो गया। धर्मराज का जो पाठ है वो धुनाई पिटाई का है या प्यार का पाठ है? अभी भी ब्रह्मा वाली आत्मा बीके या पीबी के बच्चों को प्यार ही दे रही है या धर्मराज का रूप पकड़ लिया? तो क्यों पूछते हो ऐसी बात? प्रैक्टिकल में तो अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो जब संपन्न हो जाएगी बाबा ज्ञान देकर, अभी तो ज्ञान दे रही है। ज्ञान दे कहाँ से रही है? वो ले रही है। हाँ जी, ज्ञान दे रही है। हाँ जी, के बाद वो संपन्न हो जाएगी। संपन्न हो जाएगी तब सीट मिलेगी। संपन्न होने के बाद फिर वो धर्मराज का पाठ। हाँ जी,
हाँ 108 में सारी दुनिया समाई है। और 108 8 में सारी दुनिया नहीं समाई हुई है। 8 में भी है, 108 में भी है ना। हाँ जी, अच्छे से अच्छा देखना हो यहाँ 1008 में भी है, 1008 में भी। तो उसमें 16,000 में भी है, 1,00,000 में भी है, कौरव, फिर 4.5 लाख में भी सारी दुनिया समाई हुई है। उसमें यादव भी है ना। हाँ क्यों नहीं, यादवों के बीज रूप नहीं है रुद्रमाला में, यादवों के भी बीज हैं, कौरवों के भी बीज हैं। उसमें पांडव कुछ होंगे, यादव कुछ होंगे, हैं? सबकी संख्या होगी। सबकी संख्या है, पांडव, कौरव और यादव कौरव पांडव सबकी संख्या है। सारी दुनिया मिलकर के एक कुटुंब बनता है भगवान का। हाँ वो कोई माताएं रहे पुरुष रहे 10-10 साल से मुरली सुनते हैं बाबा की, फिर भी बाबा की श्रीमत काटकर अपने मत कर करते हैं, तो उनको क्या करें? ऐसा कोई है अभी जो अपनी मनमत न चलाता हो? नहीं चला। मन है तो ये मन दूषित है या शुद्ध है? दूषित है बाबा। सबका मन दूषित है। जब सबका मन दूषित है तो प्रदूषण फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे? लेकिन डरते क्यों नहीं बाबा? पाप पुण्य तो डरते क्यों नहीं है कि बाबा सजा देंगे, ये बात की सजा देंगे? हो देंगे तब देंगे। दिल दुखाना, किसी को तेज पहुंचाना है, किसी का दिल दुखाना, किसी को झूठ बोल के किसी का दिल दुखाना, तेज पहुंचाना, ये दूसरों को देखना आता है, अपनी तरफ देखना नहीं आता है। जब एक बात साबित हो गई कि इस दुनिया में एक एक मनुष्य मात्र का मन दूषित है, इंद्रियां भी पतित हैं, 10 इंद्रियां पतित हैं, मन भी पतित है और बुद्धि भी भ्रष्ट है, तो मनमत नहीं चलाएंगे। सब मनमत पे चल रहे हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी चढ़ती कला की शूटिंग नहीं हो रही है, गिरती कला की शूटिंग हो रही है। ये कहाँ तक चलेगा? है? ये कहाँ तक चलेगा? जब तक भगवान बाप जिसे कहा जाता है वो इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल न दिखाई दे। अभी गुप्त पाठ चल रहा है या भगवान का प्रत्यक्ष पाठ चल रहा है? तो गुप्त चल रहा है। बच्चा पेट में है तो गुप्त है या प्रत्यक्ष है? ऐसे ही है। अभी घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि शिवरात्रि कहाँ हुई है? क्वीन विक्टोरिया को क्रिश्चियन धर्म की आत्मा बताया है? क्वीन विक्टोरिया क्रिश्चियन धर्म की आत्मा थी। हाँ। और इसमें बताया है जब विक्टोरिया छोटी माँ निकलेगी तो सारी विक्टोरिया छोटी माँ कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं कि नहीं है? वो क्रिश्चियन धर्म की और ये कृष्ण की पैदाइश। कृष्ण माने ब्रह्मा। छोटी माँ क्रिश्चियन धर्म की आत्मा। हाँ? छोटी माँ क्रिश्चियन धर्म की आत्मा। क्रिश्चियन कहाँ कह रहे हैं? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो आगे बोले क्राइस्ट जो है उसके लिए भी कहते हैं कि कन्या से पैदा हुआ।
कृष्ण के लिए भी यही कहते हैं। किससे पैदा हुआ? सन्यासी कौन है अव्वल नंबर का? ब्राह्मणों की दुनिया में अव्वल नंबर कौन सा है? सन्यासी। सन्यास धर्म कौन सा है? शंकराचार्य। वो तो भक्ति मार्ग का शंकराचार्य है। ज्ञान मार्ग में भी कोई शंकराचार्य होंगे? भीष्म पितामह है। हाँ, ब्रह्मा बाबा अपनी पत्नी को नहीं साथ रखते थे, अपनी पत्नी को एक तरफ रख दिया, उसको नहीं आगे बढ़ाया। जैसे सन्यासी होते हैं ऐसे ही लक्ष्मी वाली आत्मा या लक्ष्मी वैसी दूसरी भी ब्रह्मा कुमारियां सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? क्या है? सन्यासी हैं। इसलिए बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो 76 में क्या हुआ? अंदर वाले रह गए, सरेंडर्ड हैंड्स। उनमें लक्ष्मी भी आती है, लक्ष्मी के साथी भी आते हैं, और बाहर वाले जो गृहस्थी थे वो ले गए। वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो अव्वल नंबर सन्यासी कौन हुए ब्राह्मणों की दुनिया में? है? ऐसे तो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि सब सन्यासी हैं। कोई प्रवृत्ति को निभाने वाले नहीं हैं। प्रवृत्ति को निभाते होते तो उनमें तलाक की परंपरा नहीं चलती। एक भारतवासी देश ऐसा है जहां तलाक को बुरा माना जाता है, डाइवोर्स को बुरा माना जाता है, नई नई शादियां करना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग का देश है। और सब धर्म दुनिया के सब निवृत्ति मार्ग वाले, ब्रह्मा के चंद्रवंश से लेकर के और आर्य समाज तक भी। ये प्रवृत्ति मार्ग भगवान आकर के शुरू करता है। एक बार जिन कन्याओं को स्वीकार कर लिया, जीवन भर उनको धक्का नहीं मारता, उनके साथ निभाता है या धक्का मार के भगा देता है, उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। बाबा, हाँ, भगवान इस धरा पर आए हैं, फिर भी विकार ज्यादा क्यों बढ़ा? बाबा, शिव बाबा इस धरा धरती पर आए हैं, फिर भी विकार अति भी जा रहा है, अति क्यों बढ़ रहा है? भगवान आए आपने देखा? देखा नहीं, लेकिन विश्वास तो है ना। तो झूठ क्यों बोलते? विश्वास है ना बाबा? है? विश्वास है बाबा। विश्वास तो भक्ति मार्ग में भी होता है। पत्थर में विश्वास, भगवान आया इस पत्थर में, शिवलिंग में। इतना नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं। क्या होता है इतना उतना? माने परसेंटेज। बाप है तो 100% बाप है या 50% हमारा बाप है, इतना बाप नहीं है, उतना बाप है, ऐसे होता है क्या? हेवनली गॉड फादर है, हेवन रचने वाला है तो बाप है। हेवन नहीं रच रहा है, नरक ही नरक चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, तो हेवनली गॉड फादर कहाँ हुआ? लेकिन ज्ञान तो सुंदर दे रहे हैं ना। है? ऐसा ज्ञान तो किसी ने दिया नहीं। ऐसा ज्ञान आसाराम बापू के चेलों से जाके पूछो, वो अभी भी कहते हैं जैसा आसाराम बापू ज्ञान सुनाते हैं ऐसा तो कोई नहीं सुनाता। नहीं, हम भी है? हमने भी संतों की संगत की, लेकिन बाप जैसा ज्ञान कोई नहीं सुनाता। बाप जैसा ज्ञान कोई नहीं सुनाता। और जो विरोधी बन जाते हैं एडवांस पार्टी में, वो क्या कहते हैं? उनकी किस्मत को लेकर। अरे लेकिन बाबा ने बोला है जब प्रत्यक्षता होगी तो जो इन आंखों से
इन स्थूल आंखों से देखेगा, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुनेगा, उसके मुख से दिल से आवाज आएगी कि मेरा एवरलास्टिंग बाप आ गया। ऐसे नहीं आज निश्चय बुद्धि हो जाए और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाए। बाबा जैसे मूवी बोला है कि आत्मा की सारी कट उतर जाती तो बाप डायरेक्ट जो है आत्मा की सारी कट उतरती है तो बाबा डायरेक्ट जो है पढ़ाएंगे। हाँ, तो जब कट उतर जाएगी तो पढ़ाने की क्या मतलब? कट उतर जाएगी पढ़ाने। एक होती है कट उतरना बेसिकली, और एक होती है कट उतरना फाइनली। तो सन 76 से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जो एडवांस पार्टी में आने लगे उनकी बेसिकली कट उतरी या फाइनल कट उतर गई? बेसिकली कट उतरी। महावाद सारी कट बताए, सारी कट बेसिकली उतर गई। बेसिक ज्ञान में थे या एडवांस ज्ञान में थे 76 से पहले? तो बेसिकली कट उतरी ना, सारी कट उतर गई। बेसिक वालों की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। लास्ट में आधी पुण्य आत्मा बचेगी और आधी पाप आत्मा बचेगी। पाप आत्मा रुद्रमाला का मंत्र, तुमको ज्ञान लेने से पहला क्या हुआ बाबा? पाप आधी पाप आत्माएं हैं, आधी पुण्य आत्माएं बचेंगी लास्ट में। हाँ, तो रुद्रमाला पाप आत्मा है, जी। फिर ज्ञान लेने का क्या फायदा? रुद्रमाला पाप आत्मा है तो ज्ञान लेने का क्या फायदा? पाप आत्मा तो आपको किसने कहा आप रुद्रमाला बन जाए? आप विजयमाला में चले जाएं, जाओ अभी फायदा ले लो जाके। वो फायदा जो लेंगे वो जन्म जन्मांतर आधीन रहने वाली रानियां बनेंगी। पसंद है? वो पसंद नहीं। दोनों हाथों में लड्डू। और बाबा बोलते हैं बोले मुरली देव की मैं जो 8वां मंडल जो बनाता हूँ स्वर्ग की दुनिया है, बाबा ने बोले ना कि ये मैं जो स्वर्ग का स्थापना करता हूँ वो 8वां मंडल है। 8वां मंडल 8वां बंडर। हाँ, भगवान का बंडर। भगवान का मंडल। हाँ, स्वर्ग पहला कहो या 8वां कहो? पहला नहीं, हाँ पहला अव्वल नंबर। लेकिन अभी तो 8वां चाइना ने बना दिया बाबा। क्या बना दिया? वो बहुत हजार के वो उसने कांच का ब्रिज बनाया है। वो स्वर्ग बन गया? जहाँ स्वर्ग में रह गया बंदर। हाँ, वो स्वर्ग बन गया बंडर जैसा। स्वर्ग जैसा बंडर बन गया। पर उसको 8वां कहें या फिर ना कहें? ना कहें। हाँ जी। और बाबा विजयमाला और रुद्रमाला में विजयमाला को ज्यादा सताई जाती है। हाँ हाँ, ये भी बताते के अनुसार ही इसलिए बादशाही करते हैं। और रुद्रमाला में वो प्यूरिटी का अंश लास्ट तक मतलब परिपूर्ण नहीं होता है। परिपूर्ण नहीं होता, ये किसने कहा? रुद्रमाला में प्योरिटी का वो गुण लास्ट तक परिपूर्ण नहीं होता, ये किसने कहा? अगर ऐसा होता तो शंकर वाली आत्मा विश्व का बादशाह बनना चाहिए या पार्वती वाली आत्मा विश्व का बादशाह बनना चाहिए? राजयोग से विश्व की बादशाही किसके हाथ में जानी चाहिए? अरे बताओ ना। फिर योग बल से आत्मा तीक्ष्ण गति वाली बनती है। जो भी धर्म पिताएं हैं
वो निराकार को मानने वाले हैं या साकार को मानने वाले हैं? निराकार को मानने वाले। इसलिए अपने फॉलोअर्स के बीच में सबसे पहले वो परम धाम पहुंचते हैं। क्षिप्र गति होती है। तीव्र गति होती है, लेकिन वो कठिनाई से प्राप्त होती है। इसी तरह बापों का बाप कौन है इस दुनिया में? उन धर्म पिताओं का भी बाप कौन है? अब सब धर्म में तो मान्यता है उसकी, भूल गए हैं? अरे मुसलमान आदम कहते हैं कि नहीं? तो सबका बाप नहीं है। क्रिश्चियन लोग एडम नहीं कहते हैं? वो सब धर्म पिताओं का बाप नहीं है। जो बापों का बाप है वही अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला। सब धर्मों में धर्म पिता का ज्ञान है। ये भारतवासी इतने पुराने हो गए, तमो प्रधान, इन्हें अपने बाप का भी ज्ञान नहीं, अपनी माँ का भी ज्ञान नहीं। हमारा धर्म ग्रंथ तो कौन है वो भी ज्ञान नहीं। अब बाप आकर के बताते हैं तुम्हारा धर्म पिता है ब्रह्मा का पहला बड़ा पुत्र सनत कुमार, जिससे सनातन धर्म पैदा हुआ। वो सनातन सनत कुमार योगीश्वर कहा जाता है। अब योगीश्वर 3-3 4 तो नहीं होंगे। कृष्ण को भी योगी राज कहते हैं, शंकर को भी योगी राज कहते हैं, और सनत कुमार को भी ये योगीश्वर कह दिया है। तो योगियों का ईश्वर एक होगा या अनेक होंगे? तो वो तीनों आत्माएं एक ही हैं। उनमें जो अव्वल नंबर योग का पुरुषार्थ करने वाला है वो शंकर या योगीश्वर सनत कुमार कहा जाता है। कौन सा पुरुषार्थ करता है? वो कोई निराकार को याद करता है या साकार को याद करता है? निराकार को याद करता है। तो निराकार की जो याद है वो तीव्र गति से ऊपर ले जाती है, लेकिन बहुत कठिन है। गीता में भी लिखा है अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जो देहधारी होते हैं, देह अभिमान वाले होते हैं, उनको अव्यक्त गति बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। अव्यक्त में प्यार नहीं होता है। हाँ जी, हाँ, ये बात रचने के लिए है, ये बात रचने के लिए। जब एक मुसलमान को राष्ट्रपति बना दिया, फर्रुखदीन अली अहमद को राष्ट्रपति बना दिया, तो क्रिश्चियन को बनाना बड़ी बात है क्या? और क्रिश्चियंस के तो 2 छेड़े हैं, एक बाइबल को मानने वाले, एक बाइबल को न मानने वाले नास्तिक रशियंस। तो रशियंस तो नास्तिक हैं, दुनिया का सबसे नीचे गिरा हुआ अधर्म। तो उसमें से भी किसी को उठा करके बैठा देंगे जो बिल्कुल नास्तिक होगा। ऐसे रसिया से तो भारत की दोस्ती बढ़िया है। शेर क्या नास्तिक से करना चाहिए भारत है? ऐसे नास्तिकवाद से मुरली में बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो दोस्ती की बात कर रहे हैं।
आप बोले रजाई किससे लेते हैं और किससे गवाते हैं? क्रिश्चियन से। हाँ, तो ये क्रिश्चियन कौन? क्रिश्चियन यहाँ से लूट के नहीं ले गए सारा है, तो वापस नहीं करना पड़ेगा। बाबा नॉन सरेंडर कन्या अगर बाहरी दुनिया में रहकर भी सरेंडर कन्याओं की तरह श्रीमत पर चलती है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? 2500 साल हो गए, कोई माँ बाप अपनी कन्या को अपने घर में रख सका? रख सका? क्यों भगा देते हैं दूसरे घर में? है क्योंकि माँ बाप के अंदर मोह के कारण प्यार होता है। वो बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए मुरली ने बोला माँ बाप होते हैं बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। मैंने बाबा झूठा है। अगर ये बात सच्ची है तो बाबा झूठा हुआ कि नहीं? सच्ची नहीं होगा है ये बात, सच्ची नहीं हो सकता ना। हाँ जी, अगर ये बात सच्ची होती कि बच्ची माँ बाप के घर में रह कर के भी ईश्वरीय कार्य में श्रीमत के अनुसार चल करके जिंदगी बिता सकती है तो शिव बाबा को सरेंडर करने की क्या दरकार है? ये हजारों गोपियों को इकट्ठा करने की क्या दरकार है? और देखा भी जाए बाहर की दुनिया के मुकाबले जो बाबा की रहबरी में कन्याएं रह रही हैं, प्रैक्टिकली आंखें खोल के देखो, ज्यादा सुरक्षा घर में रहने वाले माँ बाप अपनी कन्याओं को कर रहे हैं या आश्रम में रहने वालों की कन्याओं की ज्यादा सुरक्षा हो रही है? आश्रम में रहने वाले। क्या प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है? आश्रम में। संसार के माहौल के बारे में तो बता दिया, बाप अपनी बच्ची को ही नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा अपनी बहन जी को नहीं छोड़ता। ऐसी ऐसी बातें बाबा ने बोली हुई हैं, वो सारी झूठी हो गई। बाहर का समाज ज्यादा अच्छा हो गया, फिर भगवान को आने की दरकार क्या है? ब्रह्मा के तन के द्वारा वाणी तो चला दी। अब ब्रह्मा कुमारियां क्यों नहीं अपने अपने माँ बाप के घर में जाके बैठे? एडवांस में भी सरेंडर होने की क्या दरकार है? क्या रिजल्ट निकला इसका? है घर गृहस्थ में रह करके कन्याएं सरेंडर्ड कन्याओं की तरह चल सकती हैं? नहीं चल सकती। माँ बाप बच्चे के दुश्मन कैसे होगा? वो तो बाबा की मुरली से पूछो ना, तारीख दे तुमको। नहीं, आप थोड़ा मोह के कारण बता तो दिया बाबा। हाँ। हमारे यहाँ छोटी छोटी कन्या है, 6-7 है 8 साल की कन्या है, 6 से लेकर के 8 साल। उनके माँ बाप जो है आश्रम में रखना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो कन्याएं अपना कपड़े अपने आप नहीं धो सकती, नहाना धोना नहीं कर सकती, अपनी
सफाई अपने आप नहीं कर सकती, वो काम जो माँ बाप को करना है वो काम बाबा करेंगे। माने पैदाइश करना माँ बाप को आता है, संभालना बाबा को आता है। 8-9 साल की हैं? 8-9 साल की तो कपड़ा धो सकती है ना। आजकल बच्चे टिर्री रह जाते हैं छोटे छोटे। अभी मिसाल दे दिया, समाज का ये हालत है, छोटी कलियों को ही कौवा खोंट देता है, उनकी शरीर की बाढ़ बंद हो जाती है। बचपन से ही ढेर सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए बच्ची को बड़ा होने दो, अपने आप अपने पैरों खड़ा होने दो अपने काम के लिए। है दूसरी बात यह है कि नाबालिग कन्याओं को आश्रम में नहीं रख सकते, गवर्नमेंट का नियम नहीं है। नहीं तो हम लोग जो है एफिडेविट दे सकते हैं, माँ बाप को एफिडेविट दे सकते हैं। एफिडेविट देंगे तो भी नहीं रख सकते। माँ बाप ने भले एफिडेविट दिया, लेकिन हमको रखने का अधिकार नहीं है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। हाँ, स्कूल में पढ़ाई पढ़ने के लिए रह सकती है, तो वो हम इतने साल के लिए क्यों लेंगे? छोटे छोटे बेसिक कन्याओं को बेसिक पढ़ाई पढ़ाने के लिए वहाँ रखा जाता है 5 साल के लिए। तो 13 साल होने के बाद फिर उनको दाखिल करेंगे तो 5 साल में वो पढ़ाई पूरी कर लेंगी, 18 साल की हो जाएंगी, उन्हें सरेंडर कर देंगे। 13 साल की बात पढ़ाई के लिए सरेंडर हो सकते है। पढ़ाई के लिए सरेंडर हो सकते हैं। सरेंडर नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल में भर्ती हो सकते हैं, पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रह सकते हैं। इसके लिए भी देना पड़ेगा है, इसके लिए भी नौकरी करना पड़ेगा। कुछ की जरूरत नहीं है। वहाँ दाखिला पत्र भराया जाता है, वो दाखिला पत्र भरना ही काफी है। अभी बताया, राम के साथ राम का भाई लक्ष्मण, कृष्ण के साथ कृष्ण का भाई बलराम। ये बलराम और लक्ष्मण एक ही आत्मा का नाम है या अलग अलग आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा है। वो आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा के मुख से ही निकली है सारी लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण रेखा को सीता ने पार किया तो रावण उठा ले गया। नहीं समझ में आया? आया? अरे ठीक से नहीं बोल रहे। हैं? समझ में नहीं आया? उनको आया? है? आ गया। हाँ चलो, ओम शांति। है घर जाने के लिए देर हो जाएगी बांधेली माताओं को। बस बस बस, बस।